नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का एक और ऐतिहासिक और रोंगटे खड़ेढे कर देने वाला महामुकाबला खेला गया, जहां आमने सामने थीं गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें। टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अहमदाबाद की पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भव्यता के बीच जब सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक तीव्र लहर दौड़ गई। गुजरात टाइटंस ने आज एक बड़ा बदलाव करते हुए अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी की कमान सौंपी थी, लेकिन सिराज के पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। हेड ने सिराज की दूसरी ही गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लिया और कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर सनराइजर्स का खाता खोला और गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। दूसरे छोर पर खड़े युवा अभिषेक शर्मा ने भी अपनी आक्रामकता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा के ओवर में 2 लगातार कड़क चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। हालांकि गुजरात टाइटंस को पहली और महत्वपूर्ण सफलता छठे ओवर की अंतिम गेंद पर मिली, जब करामाती राशिद खान ने अपनी जादुई फिरकी पर अभिषेक शर्मा को चकमा देकर एलबीडब्ल्यू कर दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद किलर हेनरिक क्लासेन ने मैदान पर कदम रखा तो दर्शकों को एहसास हो गया था कि अब रनों का असली तूफान आने वाला है। क्लासेन और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखते ही गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर एक ऐसा प्रचंड और विनाशकारी धावा बोल दिया कि अनुभवी गेंदबाज भी असहाय नजर आने लगे। ट्रेविस हेड आज एक अलग ही जुनून, पागलपन और धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को अपना विशेष और प्राथमिक निशाना बनाया। सुंदर के एक ही ओवर में हेड ने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि 3 लगातार और गगनभेदी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। गेंद हर बार स्टैंड्स की ऐसी ऊंचाइयों को छू रही थी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। इसी विस्फोटक और बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक मात्र 19 गेंदों में पूरा कर लिया, जो इस सीजन के न केवल सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहतरीन था। दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन ने भी स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने करामाती राशिद खान की जादुई गुगली गेंदों को बार बार पढ़ा और उन्हें स्टैंड्स की गहराई में भेजना शुरू किया। क्लासेन के हर शॉट में इतनी प्रचंड शक्ति थी कि गेंद बाउंड्री पार करने में समय नहीं लगा रही थी। मैच के 15 ओवरों की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 160 रनों पर 2 विकेट था। उस समय की आक्रामकता को देखकर ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद आज 240 से 250 के किसी विशाल और ऐतिहासिक स्कोर तक आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच अभी बाकी था। खेल के अंतिम पड़ाव यानी डेथ ओवर्स में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाजों ने मंजे हुए योद्धाओं की तरह जबरदस्त वापसी की। मोहम्मद सिराज ने अपने अंतिम स्पेल में वापसी करते हुए अपनी पुरानी चमक दिखाई। उन्होंने एक ऐसी सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर डाली जिसका ट्रेविस हेड के पास कोई जवाब नहीं था। हेड का विकेट गिरते ही हैदराबाद की रनों की उस तूफानी रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया जो अब तक बेकाबू दिख रही थी। सिराज के इस प्रहार के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने अपनी गति और अतिरिक्त उछाल का बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए खतरनाक हेनरिक क्लासेन को झांसे में लिया और उन्हें पवेलियन भेजकर हैदराबाद के विशाल स्कोर के अरमानों पर पूरी तरह लगाम लगा दी। हालांकि मध्यक्रम के कुछ अन्य बल्लेबाज थोड़े लड़खड़ाते हुए नजर आए, लेकिन शुरुआती नींव इतनी मजबूत थी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद 212 रनों पर 6 विकेट का एक विशाल, चुनौतीपूर्ण और हिमालय जैसा पहाड़नुमा स्कोर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की। अहमदाबाद की तपती पिच पर यह स्कोर किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती होने वाला था। पूरे स्टेडियम में अब केवल एक ही चर्चा थी कि क्या गुजरात के बल्लेबाज इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे। अहमदाबाद की इस तपती पिच पर 213 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। अब सारा दारोमदार गुजरात के बल्लेबाजों पर था कि वे इस मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने अपनी रणनीति को कैसे अंजाम देते हैं।
स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से अधिक दर्शक अब एक रोमांचक पलटवार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कप्तानी के भारी भरकम दबाव को अपने स्वाभाविक खेल पर रत्ती भर भी हावी नहीं होने दिया। जब हैदराबाद के युवा और जोश से लबरेज तेज गेंदबाज साकिब हुसैन आक्रमण पर आए तो गिल ने अपनी मास्टर क्लास दिखाई। उन्होंने साकिब के खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन और कलात्मक इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस शॉट की गूंज पूरे अहमदाबाद में सुनाई दी। देखते ही देखते गिल ने मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उस समय पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गिल गिल के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मैदान की घास से लेकर दर्शकों की धड़कनें तक महसूस की जा सकती थीं। गुजरात की टीम अब इस पहाड़दाह जैसे लक्ष्य की चोटी की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी और हैदराबाद के लिए चुनौती हर बीतती गेंद के साथ कठिन होती जा रही थी। मैच तब रोमांचक मोद्दा पर आ गया जब हैदराबाद के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में बेहद कसी हुई गेंदबाजी शुरू की। रनों की गति पर अंकुश लगता देख साई सुदर्शन ने एक बद्धा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे बाउंड्री पर लपके गए और पवेलियन लौट गए। गुजरात के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी क्योंकि रन रेट का दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब सारा दारोमदार अनुभव और पावर हिटिंग पर था। जब मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव यानी डेथ ओवर्स में प्रवेश कर रहा था तब समीकरण बेहद कठिन नजर आने लगा था। अब आखिरी 5 ओवरों में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 65 रनों की सख्त दरकार थी। क्रीज पर गुजरात के सबसे भरोसेमंद फिनिशर राहुल तेवतिया का साथ देने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मौजूद थे। अहमदाबाद की तपती रात में अब यह देखना दिलचस्प था कि क्या तेवतिया एक बार फिर अपना जादुई फिनिश दिखा पाएंगे या हैदराबाद के गेंदबाज इस मजबूत किले की रक्षा करने में सफल होंगे। स्टेडियम का माहौल अब किसी महामुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत की ओर बढ़ रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा तो वहां मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था। गुजरात टाइटंस के संकट मोचक राहुल तेवतिया ने मैदान पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित फिनिशर अवतार का परिचय दिया। पारी के 17वें ओवर में जब जीत की राह धुंधली पड़ी डीडीएच रही थी, तेवतिया ने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार पैट कमिंस की गेंदों पर प्रहार करना शुरू किया। उन्होंने कमिंस की 2 गेंदों को स्टैंड्स की गहराई में भेजकर 2 शानदार छक्के जड़े और मैच का रुख पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ लिया। लेकिन असली ड्रामा और रोंगटे खड्डे कर देने वाला रोमांच अभी बाकी था। मुकाबला तब एक बेहद नाजुक मोड़ पर आ गया जब 19वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शुभमन गिल 92 रन अपने शतक के करीब पहुंचकर एक महत्वपूर्ण समय पर अपना विकेट गंवा बैठे। गिल की विदाई के साथ ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और ऐसा लगा मानो मैच अब गुजरात के हाथों से फिसलकर हैदराबाद की झोली में जा गिरा है। अब समीकरण था आखिरी ओवर में 18 रन। गेंदबाजी का जिम्मा हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन के कंधों पर था, जो दबाव के इस ज्वालामुखी के बीच अपनी पहली परीक्षा दे रहे थे। पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करते हुए दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक समझदारी भरा सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल तेवतिया को थमा दी। अब 4 गेंदों में 15 रनों की सख्त दरकार थी। तीसरी गेंद पर तेवतिया ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक दी और मिड विकेट के ऊपर से एक अविश्वसनीय छक्का जड़कर मुकाबले में नई जान फूंक दी। चौथी गेंद पर साकिब ने लेंथ से थोड़ा भटकने की गलती की और तेवतिया ने उसे चीते जैसी फुर्ती से बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। अब रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। 2 गेंदें और 5 रन। 5वीं गेंद पर तेवतिया केवल 2 रन ले सके और अब पूरा मैच अंतिम गेंद पर टिक गया था, जहां जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। साकिब ने एक स्लोअर डिलीवरी फेंकी। तेवतिया ने उसे लॉन्ग ऑन की ओर धकेला और बिजली की फुर्ती से दौड़कर 2 रन पूरे किए। इसी के साथ स्कोर बराबर हो गया, मैच टाई रहा और मामला सुपर ओवर के उस महामुकाबले में पहुंच गया जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है। सुपर ओवर का रोमांच भी किसी मुख्य मैच से कम नहीं था। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने कड़ा संघर्ष किया और बोर्ड पर 15 रन टांग दिए। हैदराबाद के लिए लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे उनके 2 सबसे बड़े हथियार ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन। गुजरात के सबसे भरोसेमंद स्पिनर राशिद खान ने गेंदबाजी की कमान संभाली। राशिद ने अपनी जादुई फिरकी से पहली 4 गेंदों पर केवल 6 रन दिए और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार छक्का जड़कर समीकरण को अंतिम गेंद पर 4 रनों तक पहुंचा दिया।
पूरा अहमदाबाद थम सा गया था। राशिद खान ने आखिरी गेंद एक सटीक लेग स्पिन फेंकी। हेड ने एक बार फिर बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उतनी दूरी तय नहीं कर पाई और बाउंड्री पर खड़े जेसन होल्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने इस ऐतिहासिक महामुकाबले को अपने नाम कर लिया और मैदान पर जीत का जश्न शुरू हो गया। शुभमन गिल की वह बेमिसाल कप्तानी पारी और राहुल तेवतिया के अंतिम क्षणों के अटूट जज्बे ने अहमदाबाद की इस सर्द रात को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार उत्सव में बदल दिया। यह मुकाबला आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और विस्तृत रोमांचक गाथा के रूप में याद रखा जाएगा, जहां हर एक गेंद पर नया इतिहास रचा जा रहा था। पूरे स्टेडियम में अब केवल एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही थी, गुजरात टाइटंस। यह जीत केवल रनों की नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस की थी जो आखिरी गेंद तक हार न मानने की प्रेरणा देता है।